स्वागत है। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलना चाहते हैं, है ना? अच्छी आदतें डालना, शायद कोई बुरी आदत छोड़ना, पर अक्सर समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। हाँ, या फिर शुरू करते भी हैं तो टिक नहीं पाते। बिल्कुल। तो आज हम जेम्स क्लियर की जो बहुत मशहूर किताब है एटॉमिक हैबिट्स, उस पर मिले एक पाठक के नजरिए को, मतलब एक रिव्यू को जरा खंगाल रहे हैं। हाँ, और ये कोई ऐसा वैसा रिव्यू नहीं है। इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है और कहने वाले ने इसे जिंदगी बदलने वाला मैनुअल तक कहा है। वाह, जिंदगी बदलने वाला मैनुअल। तो चलिए इसी नजरिए से समझते हैं कि भाई ये छोटी छोटी आदतें आखिर कैसे इतने बड़े बदलाव ला सकती हैं। हाँ, अच्छा, तो इस रिव्यू में जो सबसे पहली बात मुझे दिखी वो ये है कि आदतें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, आदतें और ब्याज, लेकिन इसका मतलब सिंपल है, रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। सिर्फ 1%? ये तो बहुत ही कम लगता है सुनने में। लगता है, बिल्कुल। पर रिव्यू कहता है कि यही 1% वाला जो आइडिया है ना, यही किताब की मतलब पूरी नींव है। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो साल के अंत तक आप अंदाजा लगाइए कितना। पता नहीं 10 गुना, 20 गुना, लगभग 37 गुना बेहतर। अरे वाह, 37 गुना, ये तो कमाल है। हाँ, तो ये दिखाता है कि लगातार छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे कदम उठाना कितना पावरफुल हो सकता है, बजाय इसके कि हम एकदम से कोई बड़ा पहाड़ तोड़ने की कोशिश करें। रिव्यू इसी कंसिस्टेंसी, इसी निरंतरता पर बहुत जोर देता है। सही बात है। तो फिर ये छोटे कदम उठाने का तरीका क्या है? मतलब रिव्यू में किताब के किसी खास सिस्टम या नियमों का जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। और रिव्यू इस किताब के प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क की, मतलब व्यवहारिक ढांचे की काफी तारीफ करता है। इसे कहते हैं व्यवहार बदलने के 4 नियम। 4 नियम, ओके। पहला है, इसे स्पष्ट बनाएं, मतलब मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट, ठीक है। दूसरा, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। तीसरा, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। ओके, आसान। और चौथा, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। हाँ, सैटिस्फाइंग, ताकि करके मजा आए या सुकून मिले। एग्जैक्टली। रिव्यू यही कहता है कि ये नियम सिर्फ थियरी नहीं है, बल्कि असल जिंदगी में आप इन्हें फौरन लागू कर सकते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल है। अच्छा, मतलब आदत डालने के लिए रास्ता साफ दिखे, वो चीज अच्छी लगे, करने में ज्यादा मेहनत ना लगे, और करके हाँ संतुष्टि मिले। सुनने में तो काफी सीधा लग रहा है। हाँ, और रिव्यू बताता है कि किताब में से बहुत अच्छे उदाहरणों से समझाया गया है। जैसे स्पष्ट बनाने के लिए, मान लीजिए आपको सुबह विटामिन लेना याद नहीं रहता। हाँ, होता है अक्सर। तो गोली की डिब्री को रात में ही चाय के कप के ठीक बगल में रख दें, सुबह दिखेगी तो याद आ जाएगा। सिंपल, हाँ। या आसान बनाने के लिए कोई भी नई आदत, जैसे रोज रात को पढ़ना है, तो बस 2 मिनट से शुरू करें, सिर्फ 2 मिनट, या 1 पन्ना। सिर्फ 1 पन्ना? हाँ, इससे शुरू करने में जो झिझक होती है ना, वो कम हो जाती है। रिव्यू कहता है कि किताब की असली ताकत यही है, उसकी ये प्रैक्टिकलिटी। ये तो बहुत काम की बात है। अच्छा, सिर्फ ये ढांचा ही नहीं, रिव्यू में एक और बड़ी दिलचस्प बात कही गई है कि लक्ष्य तय करने से ज्यादा जरूरी है ये सोचना कि आप कौन बनना चाहते हैं। हाँ, जैसे ये नहीं कि मुझे दौड़ना है, बल्कि ये सोचना कि मैं एक धावक हूँ। मुझे ये वाला आइडिया काफी गहरा लगा। बिल्कुल। यह है पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाने का कॉन्सेप्ट, और रिव्यू इसे किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। पहचान आधारित आदतें। हाँ, मतलब जब आप अपनी पहचान को, अपनी आइडेंटिटी को अपनी आदतों से जोड़ लेते हैं, जैसे मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, यस, या मैं रोज पढ़ने वाला इंसान हूँ, तो उन आदतों पर टिके रहना ज्यादा आसान हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि तब वो आदतें सिर्फ बाहरी काम नहीं रह जाती, वो आपके स्व का, आपके सेल्फ इमेज का हिस्सा बन जाती हैं। आप सिर्फ कुछ कर नहीं रहे होते, आप असल में वो बन रहे होते हैं जो आप खुद को मानते हैं या मानना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल ही अलग तरीका है। मतलब आदतें सिर्फ बाहर का बर्ताव नहीं, बल्कि हमारी अपनी पहचान को बदलने का जरिया है। कमाल है। लेकिन क्या रिव्यू में किताब की कोई कमी या आलोचना भी बताई गई है? हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती। हाँ, नहीं, रिव्यू काफी बैलेंस्ड है, और कुछ मामूली आलोचनाएं हैं जिनका जिक्र है। जैसे जो लोग बिहेवियरल साइकोलॉजी यानी व्यवहार मनोविज्ञान के सिद्धांतों से पहले से ही वाकिफ हैं, हाँ, जिन्होंने पढ़ा हो पहले, हाँ, उन्हें शायद कुछ चीजें थोड़ी दोहराई हुई सी लगें, रेपिटेटिव। और ये भी कि किताब फिलोसॉफिकल गहराई में शायद उतना नहीं जाती जितना प्रैक्टिकल सलाह देने पर फोकस करती है। अच्छा, मतलब ये ज्यादा प्रैक्टिकल गाइड है, फिलॉसफी का ग्रंथ नहीं। सही कहा।
लेकिन रिव्यू के हिसाब से ये कमियां इतनी बड़ी नहीं हैं कि किताब के मुख्य उद्देश्य को, उसके फायदे को कम कर दें। तो कुल मिलाकर अगर इस रिव्यू का निचोड़ निकालें तो एटॉमिक हैबिट्स की सबसे बड़ी खासियत क्या बताई गई है? देखिए, रिव्यू का सार यही है कि ये किताब छोटे लगातार कदमों से बड़े नतीजे पाने का एक बहुत ही साफ, साइंस पर आधारित और सबसे जरूरी बेहद प्रैक्टिकल रोड मैप देती है। एक रोड मैप। हाँ, ये सचमुच उन लोगों के लिए एक मैनुअल जैसी है जो अपनी आदतों को वाकई सुधारना चाहते हैं, चाहे वो अच्छी आदतें बनानी हो या फिर बुरी आदतों से छुटकारा पाना हो। ठीक है। तो इस पूरी बातचीत से जो एक बात मेरे मन में घूम रही है वो है ये लक्ष्यों के बजाय सिस्टम पर ध्यान देने वाली बात, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। हाँ, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। रिव्यू इस पर भी काफी जोर देता है कि सिर्फ मंजिल तय कर लेना, मतलब गोल सेट कर लेना काफी नहीं है, बल्कि उस मंजिल तक रोजाना पहुंचने का जो तरीका है, जो प्रक्रिया है, जिसे किताब में सिस्टम कहा गया है, उसे बेहतर बनाना कहीं ज्यादा जरूरी है। सिस्टम को बेहतर बनाना। हाँ, और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं कि जिंदगी के और कौन-कौन से ऐसे पहलू हैं जहां हम सिर्फ एंड रिजल्ट, मतलब मनचाहे परिणाम पर ही अटके रह जाते हैं। हाँ, जैसे प्रमोशन पाना या वजन कम करना। बिल्कुल, जबकि असल जरूरत शायद उस परिणाम तक ले जाने वाले रोजमर्रा के सिस्टम को, उस प्रक्रिया को सुधारने की होती है। ये विचार सिर्फ आदतों तक ही सीमित नहीं है, ये शायद बहुत आगे तक जाता है। इस पर सोचा जा सकता है।